नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने अकाउंट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम अकाउंट का पार्ट 1 क्लास 12 कॉमर्स और जिसका नाम है बच्चों साझेदारी विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बच्चों ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बड़ा यहाँ पर पहला क्वेश्चन करवा दिया। कौन सा टॉपिक चलाया था बच्चों? आहरण पर ब्याज कैसे निकालना है, वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी चला दिया था। तो कौन सा क्वेश्चन चलाया था बच्चों? यहाँ पर ये चलाया था आहरण पर ब्याज। यहाँ पर पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, फिर मैंने एक प्रैक्टिकल सवाल भी करवाया हुआ था। तो बच्चों आज के टॉपिक में बच्चों हम आपको कराने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं बच्चों कौन सा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसे भी ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लेने वाले क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद का 8% कमीशन दिया जाता है। तो यदि वर्ष के अंत में पीढ़ी का लाभ 96,876 है तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी? इन शॉर्ट इसमें कौन सा टॉपिक लगेगा बच्चों? तो आज हम सीखने वाले हैं कमीशन। आज हम सीखेंगे बच्चों कमीशन के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? कमीशन के बारे में सीखने वाले। तो बच्चों जब भी कभी कमीशन का टॉपिक आएगा और बच्चों इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे पहले ये सीख लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन मार्च 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों इसमें कौन कौन से फॉर्मूला लगेगा और कितने स्टेप में ये सवाल कंप्लीट होगा। तो बच्चों यहाँ पर किसका हमें कमीशन निकालना है बच्चों? किसका निकालना है? अमृता का। तो बच्चों पूरे सवाल में आपको अमृता को मेन फोकस करना है, क्योंकि भाई यहाँ पर साझेदार 2 हैं, अमृता और दिव्या। लेकिन बच्चों एक चीज़ और बता दूं बच्चों, यहाँ पर पूंजी का अनुपात दिया है। याद रखना बच्चों इस सवाल के अंदर या कहीं इस चैप्टर में बच्चों आपको पूंजी का अनुपात ध्यान में नहीं लेना है। फिर से बच्चों तो यहाँ पर पूंजी का अनुपात नहीं लेना। तो सर पूंजी का अनुपात नहीं लेने का तो किसका अनुपात लेने का? हमेशा लाभ हानि का अनुपात लेने का। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर लाभ हानि का अनुपात तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो जब नहीं दिया गया होगा लाभ हानि का अनुपात तो आपको लाभ हानि का अनुपात में 1:1 लेना है बच्चों। तो दिव्या और अमृता का अनुपात क्या होगा बच्चों? 1:1 हो जाएगा। ऐसा कब करना है? जब पूंजी का अनुपात दिया गया हो और पूंजी का अनुपात हमें नहीं लेना होता है, इसलिए उसकी जगह पर हम लेंगे लाभ हानि का अनुपात। और लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है तो हम 1:1 मान लेंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। किसका रकम निकालना है? अमृता का निकालना है। और कमीशन के बारे में निकालना है। तो बच्चों याद रखना जब भी कभी कमीशन निकालना हो, कमीशन घटाने के बाद का शुद्ध लाभ निकालना हो, तो आपको 4 स्टेप में सवाल को कंप्लीट करने का। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। वो 4 स्टेप कौन कौन से यहाँ पर समझ लो बच्चों। चलिए तो यहाँ पर देखो बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पर स्टेप्स लिख दिया है। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखना है? अमृता का कमीशन। क्या सूत्र है बच्चों? लाभ गुणे कमीशन का दर बटे 100 प्लस कमीशन का दर। और स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है? वितरण पात्र लाभ बराबर कुल लाभ में से कमीशन माइनस कर देना है। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे बच्चों? स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे अमृता का भाग का लाभ। तो क्या होगा? वितरण पात्र लाभ गुणे लाभ का भाग। और स्टेप 4 में क्या लिखेंगे? अमृता को मिलने वाला कुल लाभ। तो लाभ का भाग प्लस कमीशन करेंगे तो अमृता को कुल लाभ हमें मिल जाएगा। तो ये 4 स्टेप के अंदर बच्चों अगर सवाल को सॉल्व करोगे
तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सवाल को हम सीखते हैं और एक एक टॉपिक को हम समझते हुए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अमृता को उसका लाभ कितना दिया बच्चों, कमीशन कितना दिया है 96,876 और कितना परसेंट दिया 8% कमीशन दिया। तो चलिए तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको लाभ कितना दिया है। तो लाभ आपको दिया है बच्चों, यहाँ पर सॉल्व करते बच्चों, लाभ आपको दिया है यहाँ पर 96,876 गुणे हैं तो गुणे का गुणे, और बच्चों दर कितना दिया है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर यहाँ पर 100 का 100 प्लस कमीशन के दर में क्या होगा 8 का 8। ये 8 कैसे है बच्चों, टेक्स्ट बुक में दिया है 8%। क्लियर हो गया। चलिए तो बच्चों 96,876 गुणे 8 करेंगे, भागे करेंगे बच्चों 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 करेंगे, तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर निकल कर आएगा 7,176। कैलसी के अंदर दाबोगे बच्चों तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अमृता का जो कमीशन आएगा बच्चों वो कितना आएगा 7,176। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब आपको आते बच्चों दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में निकालेंगे वितरण पात्र लाभ। कैसे निकलेगा दूसरा स्टेप बच्चों, कुल लाभ। तो बच्चों कुल लाभ आपको कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 96,876 और आपने अमृता का कमीशन कितना निकाला बच्चों 7,176। इसमें से इसको माइनस करना बच्चों, तो माइनस करोगे कितना आएगा, तो 89,700। तो ये क्या होगा बच्चों वितरण पात्र लाभ। अगर स्टेप 2 पूरा हो जाए बच्चों, स्टेप नंबर 3 निकालना है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है अमृता का भाग का लाभ। अब बच्चों अमृता का भाग का लाभ कैसे निकालेंगे, वितरण पात्र लाभ गुणे लाभ का भाग। अब बच्चों वितरण पात्र लाभ कितना दिया है 89,700। अब बच्चों यहाँ पर देखो अमृता का लाभ हानि का अनुपात कितना दिया है, तो सर लाभ हानि का अनुपात तो नहीं दिया, लेकिन लाभ हानि का अनुपात पूंजी का अनुपात दिया, तो पूंजी का अनुपात तो लेंगे नहीं। तो लाभ हानि का अनुपात क्या होगा बच्चों 1:1। अमृता का भी 1 होगा और दिव्या का भी 1 होगा। तो हमें निकालना है अमृता का, तो कितना दिया बच्चों 1 गुणे 1/, दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों 2 हो गया। तो अमृता का भाग निकल गया। अब 89,700 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, भागे करेंगे 2 से, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा बच्चों 44,850। यही क्या होगा बच्चों अमृता का भाग का लाभ होगा। स्टेप 3 पूरा हो गया बच्चों। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे बच्चों, अमृता को मिलने वाला कुल लाभ। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं। अब बच्चों अमृता को लाभ कितना मिला है, एक तो मिला है 44,850 प्लस कमीशन कितना मिला था बच्चों, तो अमृता का जो कमीशन था बच्चों वो था आपका, अमृता का कमीशन कितना है, देखो अमृता का कमीशन आपको दिया 7,176। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 7,176। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, तो 52,026। ये क्या होगा बच्चों अमृता को मिलने वाला कुल लाभ। यही क्या होगा बच्चों इसका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपने ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लिया है और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ भी गया है। और बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से बड़ा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में बड़ा, तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बच्चों, उदाहरण नंबर 2 आपको क्या करना है बच्चों प्रैक्टिस करना रहेगा। कौन से मेथड से करना है, इसी मेथड से करना है। यही 4 स्टेप डिट्टो डिट्टो आपको लिखना बच्चों, स्टेप भी चेंज नहीं करना है। क्लियर, मैंने क्या कहा, स्टेप भी आपको क्लियर चेंज नहीं करना है, डिट्टो इसी मेथड से करोगे जो मेथड से मैंने आपको करवाया है, डिट्टो उसी मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 100% बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों
बाकी का क्वेश्चन हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बच्चों बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।